राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। आज मुझे सतगुरु की कुछ बातें याद आ रही हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ रूहानी बातें जो सतगुरु के संग रहते हुए घटी। मेरे सतगुरु कहते थे कि जो गुरु होता है वो शिष्य को हर परिस्थिति में मदद करता है, उसके साथ रहता है, उसके अंग संग रहता है। तो वो कहते थे, एक दोहा सुनाते थे कबीर साहब का कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंदर से सहार दे और बाहर मारे चोट। इसका मतलब यह है कि जो गुरु होता है कुम्हार की तरह से होता है और शिष्य एक घड़े की तरह से होता है। जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो अंदर से हाथ रखता है, लेकिन बाहर से उसको चोट मारता है ताकि उसको सही शेप या सही आकार दिया जा सके। तो कुछ बातें मैं बताऊंगा कि किस तरह से सतगुरु ने हमारी मदद की और किस तरह से अपने अंग संग रखा, कितना में प्यार करते थे। इनकी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, नवंबर 1986 में बड़ा सत्संग होता था कार्तिक की पूर्णमासी का। तो उसमें हम पहली बार सतगुरु के पास गए थे नामदान लेने के लिए। तो उसमें जब सत्संग हो रहा था तो बिमल सफेद कपड़े बिमल ने पहले ही धारण कर लिए थे, क्योंकि जो हमारा रास्ता था वो उनके जाने से पहले ही स्टार्ट हो गया था। बिमल बृहस्पति देवता की पूजा करती थी, बचपन से ही करती थी, और बचपन से ही रातों को उठकर बृहस्पति देवता को चिट्ठियां लिखती थी और चिट्ठी लिख करके उसको जो ज्योति होती थी, जो दिया जला करके ज्योत जलाती थी, उसमें सवा कर देती थी और कहती थी कि मेरे मालिक, क्योंकि वो सब कुछ उन्हीं को मानती थी। उसने कहीं से पढ़ लिया था कि बृहस्पति देवता सभी देवी देवताओं के गुरु होते हैं। तो वो मानती थी कि कुल मालिक हैं, सृष्टि के मालिक हैं, तो मैं इसी की पूजा करूंगी। तो वो जब विरह में रहती थी तो रात को 2 बजे 3 बजे उठ करके चिट्ठी लिखती थी, उनको एड्रेस करती थी, लेकिन उसको सवा कर देती थी ये कह करके कि हे मेरे मालिक, मुझे आपके एड्रेस नहीं पता है कि किस पोस्ट ऑफिस में जाकर के मैं इस चिट्ठी को डालूं और आप तक पहुंचे। तो ये उसकी पुकार शुरू से ही रही थी। तो जब हम सतगुरु के पास गए नवंबर 1986 में नामदान लिया, तो उसने सफेद बाना धारण किया हुआ था, क्योंकि उनके जाने से पहले हमारे कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि हम अध्यात्म की तरफ मुड़ गए और ध्यान भजन भी हमारा खुल गया था उनसे, उनके पास जाने से पहले। तो ये अलग कहानी है जो मैं अलग किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जब गए तो सत्संग हो रहा था रात के समय। तो वो कहने लगे कि आज सत्संग में एक मेरी बहन मीरा बन के आई हुई है सफेद बाणे में, और अगर ये मेरी बहन सफेद बाणे में अपना जीवन पार कर जाती है तो इसकी 101 पीढ़ियां तिर जाएंगी। और फिर कहने लगे कि जो ये 2 आदमी आए हुए हैं, आज का सत्संग में इनके नाम कर रहा हूं। तो कोई आदमी बीच में खड़ा होकर के कहने लगा कि जी हम फिर किस लिए आए हैं। तो सदगुरु ने उसके ऊपर डांट मारी और उसको बैठने के लिए कहा कि चुपचाप बैठो और सत्संग सुनो, सदगुरु की मौज में रहो। तो हमने जब नामदान लिया उस सत्संग में, तो हमारा अंदर से प्रकाश तो खुल गया था, लेकिन वो मामूली एक शुरुआत हुई थी। रास्ता खुला था क्योंकि वो एक देवी देवताओं का जहां तक का रास्ता था वहां तक का खुल गया था। तो अब जो आत्मा का एक रास्ता था, जो रूहानी रास्ता था, जो सतगुरु की मुक्ति का रास्ता था, वो सतगुरु के पास ही जाकर के खुल सकता था। तो यहां आकर के हमने जो सतगुरु का जो नाम का सुमरण इतना बढ़ा दिया कि जब भी होश आता था, 24 घंटे में जब भी होश होता था, तो हम स्मरण करने लग गए थे, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी, इस तरह से सुमरण करने लग गए थे।
तो क्या हुआ कि हम एक तरह से जैसे पागल हो जाता है आदमी किसी चीज के पीछे, कि ऐसा लगा कि ये जो दौलत है, ये रूहानी दौलत है, असली दौलत संसार की यही है और इसको प्राप्त करने में ही जीवन की सफलता है। तो हमने इतना सुमन बढ़ा दिया और ध्यान में बैठने लग गए हम। तो ध्यान में आज्ञा चक्र का प्रकाश तो हमारा पहले ही खुल गया था, लेकिन सतगुरु के पास से आने के बाद सहस्रार का प्रकाश भी खुल गया। वहां घंटे की धुन हमें सुनाई देने लग गई और रंग बिरंगा प्रकाश एक बाढ़ की तरह, फ्लड की तरह बहने लग गया, जैसे पूरे शरीर में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता था। तो उसमें क्या हुआ कि हमारा एक ध्यान में जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, वो बढ़ता चला गया। और जब ध्यान में बैठते थे तो कम से कम 1.5 घंटा हम ध्यान में बैठते थे। जब मैं बैठता था, मैं उठता था तो बिमल बैठ जाती थी, बिमल उठती थी तो मैं बैठ जाता था। और एक टाइम में कम से कम 1.25 से 1.5 घंटे की हम सीटिंग देते थे, बैठते थे। और दिन में 3-3, 4-4 बार बैठ जाते थे, यानी कि हर बार 1.25 से 1.5 घंटे की सीटिंग, और दिन में 3-3, 4-4 बार हम बैठ जाते थे। मैं तो जब ऑफिस में होता था, मुझे जब भी टाइम मिलता था, जैसे बीच में जैसे छुट्टी होती थी, लंच होता था, तो उसमें भी ऑफिस में ही बैठने लग गया था, क्योंकि एक अंदर में एक पागलपन सा जैसे छा गया था। तो उसमें क्या हुआ कि वो प्रकाश हमारा बढ़ता चला गया, सहस्रार का प्रकाश खुल गया। तो एक समय ऐसा आया कि लगभग 1 महीना हो गया था नामदान लिए हुए, तो मेरा जो अंदर का रास्ता था वो रुक नहीं गया था, बल्कि अंधेरा आने लग गया, वो प्रकाश लुप्त होने लग गया। वो जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको कि हर मंडल के बाद जब भी सूरत का मंडल आता है तो धुन निकल करके आती है, और शब्द धुन के साथ प्रकाश भी आता है। ये दोनों साथ ही आते हैं, क्योंकि जब प्रकाश की गति बढ़ती है तो धुन भी सुनाई देने लगती है कोई ना कोई हमें, तो उसको शब्द धुन कहते हैं। लेकिन शब्द धुन के बाद एक शब्द का मंडल आता है। जितने भी शब्द धुन के मंडल आते हैं, प्रकाश के मंडल आते हैं, लेकिन शब्द धुन के बाद अगला मंडल शब्द का आता है। वो शब्द जिस शब्द ने उस धुन को प्रकट किया था, और वो एक तरह से लय मंडल होता है। और ब्रह्मांड की चोटी तक, ब्रह्मलोक की चोटी तक जो भी शब्द के मंडल होते हैं उसमें धुन नहीं होती है, एक यूनिफॉर्म शब्द भी अंदर में बजता रहता है। तो वो अंधकार के मंडल होते हैं, लय के मंडल होते हैं, यानी कि समाधि के मंडल होते हैं। और जिस तरह से हम गहरी नींद में चले जाते हैं, वो भी एक तरह से समाधि का मंडल होता है। उसको शंकराचार्य जी महाराज ने सुषुप्ति का नाम दिया है, कि वहां जाकर के वहां ऊर्जा का भंडार होता है, जिस ऊर्जा को लेकर के हम ताज्य होकर के वापिस आते हैं, और एक ऊर्जा, जो ऊर्जा होती है, वहां से रिस्टोर करके हम वापिस आ जाते हैं, और सारा दिन हमें काम करने की अक्षमता बनी रहती है। तो मैं अंधकार के मंडल में चला गया, लेकिन बिमल का प्रकाश उसी तरह कंटिन्यू रहा। तो मेरे अंदर एक तरह से बहुत उदासी छाने लगी। कई दिन हो गए, मेरी कोशिश करने के बाद भी प्रकाश नहीं आ रहा था। इसी तरह आज्ञा चक्र के ऊपर भी, सहस्रार के ऊपर भी, जब भी शब्द का मंडल आता है, आज्ञा चक्र के ऊपर भी इतने लंबे लंबे अंधकार के मंडल आते हैं कि अगर हम विरह के द्वारा, सतगुरु प्रेम के द्वारा, सुमरण के द्वारा उस अंधकार के मंडल का भेदन नहीं करेंगे, तो ऊपर के मंडल की जो शब्द धुन है, जो प्रकाश का मंडल है, वो कतई नहीं आता है। यानी कि उस अंधकार के मंडल में हम सारी जिंदगी भी समा के रह सकते हैं। तो मेरे सामने जो लय का मंडल आया, जो जिस तरह से गहरी नींद में एक अंधकार आ जाता है, वो केंद्र होता है, उसी के अंदर से बाहर की सतह की, पेरिफेरी की शब्द धुन प्रकट होती है। तो जब हम किसी भी मंडल में एंटर करते हैं तो हमें प्रकाश मिलता है, शब्द धुन मिलती है। लेकिन जब उसके केंद्र में जाते हैं तो शब्द का मंडल आ जाता है, वहां लय अवस्था आ जाती है, और ब्रह्मांड की चोटी तक वहां अंधकार का मंडल रहता है। तो मेरे सामने अंधकार आ गया, तो मैं काफी चिंतित हुआ, और मैं रोने भी लग जाता था कई बार, क्योंकि बिम्बल का रास्ता उसी तरह चल रहा था। तो लगभग 1 महीने के बाद जब हम दूसरी या तीसरी बार सतगुरु के पास गए, तो वहां जाकर के क्या हुआ कि सतगुरु ने मेरी तरफ देखा नहीं, नजर नहीं मिलाई, तवज्जो नहीं दी मेरे ऊपर। मैंने समझा कि मेरे सतगुरु मुझसे नाराज हो गए। जो बातें की बिमल की तरफ देखते हुए की। तो फिर क्या हुआ कि जब हम दर्शन करने के लिए गुरु जी के पास गए,
तो सतगुरु ने पूछा कि हाँ क्या बात है। तो मैं उठ करके उनके पास गया, तो वो बैठे हुए थे, तो मैं उनके गोड्डों में सिर धर के रोने लग गया। तो वो कहने लगे क्या बात है। तो मैंने कहा जी मैं अंधेरे में चला गया हूं, जो प्रकाश था मेरे सामने से लुप्त हो गया है, वो छीन लिया है। तो वो कहने लगे कि तू, मैं तेरे साथ हूं। उन्होंने मेरे मुंह पे 2 थप्पड़ लगाए कि मैं तेरे साथ हूं हमेशा, तू एक्सप्रेस गाड़ी में बैठा हुआ है, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, तू कभी भी चिंता नहीं करेगा, मैं तेरे अंग संग हूं हमेशा। तो उन्होंने वो थपकी ऐसी दी थी कि वहां से आने के बाद मेरा भी अंदर का प्रकाश, त्रिकुटी का प्रकाश खुल गया, और त्रिकुटी का अनदनाद भी खुल गया, ओंकार का शब्द भी खुल गया। तो वापिस जब आए तो बिमल का ध्यान भी इसी तरह चलता रहा। तो इस तरह से हम बार बार सदगुरु के पास जाते रहे। उसके बाद क्या हुआ कि बसंत पंचमी का सत्संग होता था। बसंत पंचमी का जब सत्संग होता था तो उससे पहले वो मौन धारण रखते थे, लगभग 1 महीना मौन रखते थे, बहुत कम खाते थे, और ये हर साल वो करते थे। वो कहते थे कि जो भी मैल मेरे शरीर में आ जाता है, मैं बसंत पंचमी के टाइम पर ध्यान भजन के द्वारा उसको बाहर कर देता हूं, शरीर को, मन को, आत्मा को शुद्ध कर लेता हूं। तो इस तरह से वो बसंत पंचमी के टाइम पे वो दूसरी बात एक और कहते थे कि जो सवता संत होता है, जो पूर्ण संत होता है, या कोई साधु भी होता है, वो अगर एक दिन किसी गृहस्थी की रोटी खा लेता है, अनाज खा लेता है, तो उसके ऊपर उस गृहस्थी का भार चढ़ जाता है। उस संत को, उस साधु को उस गृहस्थी का ऋण उतारने के लिए तैयार होना चाहिए, नहीं तो उसके कर्मों का फल उसको भोगना पड़ता है। तो वो कहते थे कि अगर मैं किसी भी दिन किसी गृहस्थी के घर जाकर के खाना खा लेता हूं, तो उस दिन मैं 2 घंटे अलग एक्स्ट्रा ध्यान करता हूं, ताकि उसके कर्मों का भार मैं तार सकूं। तो जब बसंत पंचमी के टाइम पे वो मौन धारण किया हुआ था, उन्होंने मौन धारण किया हुआ था, तो उन्होंने हमें बुलाया दोनों को, और भी संगत बैठी हुई थी, ऊपर बैठे हुए थे वो, जहां रहते थे उसके बाहर जगह खाली थी, काफी जगह खाली थी, वहां सत्संगियों को बुला लेते थे और वो बैठ के वहां बातें करते थे। तो बसंत पंचमी से पहले वो थे मौन में उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझे इशारे से अपनी तरफ बुलाया और मेरी बाईं आंख को, सिल्ली को उठा करके देखा, पलकों को उठा करके देखा। तो वो बड़े खुश हुए, और वो मौन में थे, लेकिन स्लेट के ऊपर बित्ती से लिखते थे, वो कोई बात करनी होती थी। तो उन्होंने स्लेट के ऊपर मेरी आंखों में देख करके स्लेट के ऊपर लिखा कि तू प्रकाशम रस है, और मेरी तरफ कर दी वो। मैंने उसको पढ़ा कि ये तो ये लिख रखा है कि तू प्रकाशम रस है। तो मैं कहने लगा जी मेरी समझ में नहीं आई ये बात। तो साथ में पहलवान बैठे हुए थे जो उनके साथ रहते थे, वो कहने लगे, क्योंकि वो पढ़ते रहते थे, जब लिखते थे तो उनकी प्रैक्टिस थी, क्योंकि वो मेरे सदगुरु पढ़े लिखे नहीं थे, वो अनपढ़ थे। वो जब लिखते थे तो इसी तरह लिखते थे, जो समझ में आना एक नए आदमी के कठिन हो जाता था। तो उन्होंने पढ़ के सुनाया कि गुरु जी कह रहे हैं कि तू प्रकाश में रहस्य, जो प्रकाशम रस लिखा उन्होंने, उसका मतलब था कि प्रकाश में रहस्य, इसलिए तेरा नाम, आगे उन्होंने लिखा कि इसलिए तेरा नाम प्रकाशानंद है। तो मैं मेरी सीमा, एक खुशी की सीमा क्या रहनी थी उसमें, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। और उन्होंने प्रसाद भी दिया, और साथ के साथ प्रसाद भी देते थे। उस टाइम का वो बड़ी तपस्या में रहते थे, उस टाइम पे जो प्रसाद मिलता था उसकी एक हम अलग वैल्यू समझते थे। तो जब हम नीचे आए तो वहां उनके साथ एक ताऊ जयकर्ण रहते थे, बुजुर्ग थे वो। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात हुई, इतना खुश कैसे हो। तो मैंने उनको बताया जी नाम सतगुरु ने नामकरण किया है। उन्हें पूछने लगे क्या नाम रखा है, तो मैंने बताया कि प्रकाशानंद रखा है। तो वो कहने लगे कि ये मैं नहीं मानता, क्योंकि राधा स्वामी पंथ में आनंद की प्रथा ही नहीं है, रीत ही नहीं है, प्रकाशानंद नाम नहीं रख सकते वो।
तो हमने कहा कि आप सतगुरु से ही पूछना। तो उन्होंने सतगुरु से बात पूछी वो कि जी राधा स्वामी पंथ में ये रीत तो नहीं है। तो सतगुरु ने उनको कहा कि ये तो एक आनंद में था, इसलिए मैंने प्रकाशानंद इसको उस टाइम पे नाम दिया है। लेकिन जो बिमल और प्रकाश, इनको आगे से हम बिमल प्रकाश के नाम से पुकारेंगे। प्रकाशानंद की जगह प्रकाश कहेंगे और दोनों को मिला करके बिमल प्रकाश कहेंगे। तो फिर क्या हुआ कि जब हम कई बार आते रहे जाते रहे तो संगत में पता लगा लोगों को, सत्संगियों को, और हमें बिमल प्रकाश कह के पुकारने लगे। तो किसी सत्संगी ने कहा कि जी ये बिमल प्रकाश तो राधा स्वामी की आरती में आता है, तो इनका नाम बिमल प्रकाश कैसे हो सकता है? तो गुरुजी ने कहा कि ये नाम मैंने नहीं रखा है, ये नाम तो स्वामी जी महाराज ऑलरेडी राधा स्वामी की आरती में डाल करके चले गए हैं। आरती आगे राधा स्वामी की कीजिए, बिमल प्रकाश अमीरस पीजिए। तो ये इस तरह से जब उनके संग में रहते थे तो इस तरह की घटनाएं होती थी। और जब हम उस दिन से, जिस दिन से मैं अंधकार में गया था और उन्होंने थपकी दी थी मुझे 2 थप्पड़ लगा के, तो उस दिन से और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज तक एक क्षण के लिए भी हम अंधकार में नहीं गए हैं। तो उनकी दया इस तरह से बनी रही। तो जाते रहे तो एक घटना और मैं बताना चाहूंगा कि जब लगभग 4 साल हो गए थे, हमने नवंबर 1986 में नामदान लिया था। तो नवंबर 1990 के आसपास की बात है। नवंबर 1990 के आसपास क्या है कि हमारा ध्यान बहुत ही अच्छी अवस्था में आ चुका था, दोनों का ही, और दोनों का ध्यान शुरू से आखिर तक एक जैसा ही चला। सिर्फ बीच में एक वो जगह आई थी जहां मैं पीछे रह गया था। नहीं तो सतगुरु की इतनी दया रही कि कोई भी अवस्था, कोई भी सूरत का सिमटाव, कोई भी लक्षण, कोई भी प्रकाश, कोई भी धुन, जो भी सुबह एक जने को सुन गई तो दूसरे को शाम तक या ज्यादा से ज्यादा अगले दिन तक वो चीज घटित होने लग गई, वो धुन सुनने लग गई, वो प्रकाश शुरू हो गया, या जो सिमटाव का प्रोसेस था जो रुक जाता था वो शुरू हो जाता था। तो इस तरह से हमारा ध्यान बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चला। तो एक बार सतगुरु कहने लगे कि दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, लेकिन दोनों इतने पवित्र तरीके से रहते हैं कि एक ध्यान में उठता है, दूसरा बैठ जाता है। जैसे 2 बहन भाई रहते हैं, उस तरह से इतने पवित्र तरह से रहते हैं कि एक ध्यान में बैठता है, दूसरा उठ जाता है। जब एक उठता है दूसरा बैठ जाता है, जब दूसरा उठता है तो पहले वाला बैठ जाता है। यानी कि ये लगातार ध्यान में इतनी मस्ती में जाते रहते हैं कि इनका ध्यान बहुत अच्छा बन रहा है। और कई बार संगत में बोल देते थे वो, विशेष तौर पे बिमल के बारे में, कि बिमल का ध्यान पूरी संगत में सबसे अच्छा बनता है। तो ये इस तरह की बातें वो कर देते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि जब ध्यान की ऐसी अवस्था आ गई कि उसमें ध्यान अपनी चोटी पर जा चुका था, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि गुरुजी कहने लगे, किसी के हाथ संदेश भिजवाया कि बिमल का ध्यान इस अवस्था में आ चुका है कि वो किसी को गलत बात ना बोले, किसी के बारे में गलत विचार पैदा ना करे। तो उसने बताया क्योंकि ऐसी अवस्था हो गई थी कि बिमल ध्यान क्या बीमार होने लग गई। वो कुछ देर खड़ी रहती थी, फिर सांस चढ़ के शरीर गर्म होकर के ऊंचाई पे आ जाती थी। आधा घंटा 1 घंटा ठीक हो जाती थी। फिर जब वो काम करने के लिए उठती थी तो यही अवस्था फिर हो जाती थी उसकी, सांस चढ़ के थकान हो गई और शरीर गर्म हो गए, दोबारा फिर चारपाई के ऊपर आ जाती थी। हमने डॉक्टर से दवाई दिलवाई, डॉक्टर को दिखलाया तो वो ठीक नहीं हुई। उसके बाद हमारे सबसे बड़े डॉक्टर हमारे गुरुजी ही थे। तो जब हम गुरुजी के पास तुरंत आए, जब ये ठीक नहीं होने वाली बात, तो गुरुजी के पास हम तुरंत आए कि जी इस तरह की हालत पैदा हो गई है। तो गुरुजी ने कहा कि अब ये ध्यान की ऐसी अवस्था में चली गई है कि हो सकता है ये अपना शरीर छोड़ के चले जाए। ये इतनी मस्ती में चली जाती है इसकी सूरत कि हो सकता है ये वापस ना आए
और अपने मुक्ति के धाम में चली जाए। तो इसलिए इस संसार में रोकने के लिए इसको एक प्रबंध करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक गृहस्थी में जाने के लिए हमें आदेश दिया कि मैं चाहता हूं कि एक लड़की है तुम्हारे पास, एक बच्चा है, तो दूसरा बच्चा और पैदा हो, 2 बच्चे हो जाएं। तो क्या हुआ कि ये हमारे ऊपर एक गहरी चोट माननी। मैंने क्यों माननी कि चारों तरफ एक बात फैल गई थी कि ये गृहस्थी से दूर हैं, गृहस्थी में नहीं जाते हैं। तो चारों तरफ ये बात थी कि इनके गुरुजी का आदेश है। तो मैंने गुरुजी के सामने हाथ जोड़ के चरणों में माथा टेक के उनसे प्रार्थना की कि जी इसमें आपके नाम की बदनामी हो जाएगी, क्योंकि आपके नाम की इज्जत इसलिए हो रही है कि हम इस हिसाब किताब में नहीं जाते और पवित्र हिसाब किताब में जाते हैं। तो अब हम गृहस्थी में जाएंगे तो लोग आपके नाम पर उंगली उठाएंगे। तो उन्होंने मेरी बात मान ली और कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारा जैसा मन करता है वैसे करो। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद, उसी टाइम लगभग 1990 का दिसंबर, 1-2 महीने के बाद की बात है, तो उस टाइम क्या हुआ कि मैं बीमार हो गया। और ऐसा बीमार हुआ कि मैं ठीक नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी के पास गए तो उन्होंने भिवानी में एक डॉक्टर जिसके पास हो जाते थे, उनके पास मुझे भर्ती करवा दिया, एडमिट करवा दिया। एडमिट करवा दिया तो जब 2-4 दिन हुए, मेरा इंप्रूवमेंट होने लग गई। तो फिर उन्होंने एक संदेश भिजवाया कि इनको मैंने एक आदेश दिया था जिसकी इन्होंने पालना नहीं की, हुक्म उदुल्ली हुई है इनसे, इसलिए ये इस खतरे की अवस्था में आया है। तो जब मेरे पास आई, हमारे पास आई, तो हम नहीं समझ पाए थे कि हमसे गलती हो गई है। ये हमने तो ये समझा था कि हमने सतगुरु से प्रार्थना कर ली है कि जी इसमें आपके नाम के ऊपर आंच आएगी, आपकी इज्जत के ऊपर आंच आएगी, इसलिए हमने सोचा कि सतगुरु ने एक रूटीन में हमें माफ कर दिया है, इसमें हुक्म उदुल्ली नहीं हुई है। तो उनको जब वो हॉस्पिटल में मेरे से मिलने के लिए आए, बिमल भी पास में ही थी, तो मैंने उनसे माफी मांगी, उनके चरणों में माथा टेका कि जी हमसे गलती हुई है, माफ कर दो। तो वो कहने लगे ये हुक्म अब भी तुम्हारे लिए है, क्योंकि ये हुक्म मेरा नहीं है, ये कुल मालिक का हुक्म है। हम नहीं समझते आज तक उनका क्या मतलब था, हमारी नहीं समझ में आया कि उनका वास्तविक अर्थ क्या था। तो हमने हाथ जोड़ के उनके इस हुक्म को स्वीकार कर लिया। तो उसके बाद हम गृहस्थी में गए और एक बच्चे का जन्म हुआ, लड़के का जन्म हुआ। तो उस टाइम पे जा करके हमें ये महसूस हुआ कि हमें सतगुरु की मौज में रहना चाहिए। सतगुरु की किसी भी बात पे हम प्रश्न उठाते हैं तो पता नहीं उनका क्या राज होता है। तो ये कुछ मुख्य बातें मैंने आपको बताई, कुछ और बातें बताऊंगा तो ये कैसेट काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये 23-24 मिनट की पहले हो चुकी है। तो इस तरह की कुछ बातें जो सतगुरु के साथ हमारी हुई, और सतगुरु के मेल में जाकर के उनके जो ध्यान भजन में आगे बढ़ते गए, तो उन्होंने वो पहले ही संकेत कर देते थे कि आगे इस तरह का ध्यान आ सकता है, इस तरह की इंडिकेशन दे देते थे। जस्ट ज्यादा ध्यान नहीं बताते थे, वो इंडिकेशन दे देते थे। तो इस तरह से उनके चरणों में रहते हुए जो जो बातें हुई और जो आज भी हमें याद आती हैं, सारी जिंदगी याद रहेंगी, और जिनका रहस्य हमें आज तक भी मालूम नहीं है कि उनका राज क्या था इस बातों, ये बातें करने का। तो इस तरह से हम सतगुरु की शरण में रहते हुए आगे बढ़े और उनकी दया का वर्णन जो मैंने इस वीडियो में किया है। राधा